द मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत लेखक हैल एलरॉड के व्यक्तिगत सफर से होती है, जहां वे बताते हैं कि एक साधारण इंसान होने के बावजूद कैसे उन्होंने असाधारण अनुभवों से सीखकर अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। वे अपने जीवन के उस दौर का वर्णन करते हैं जब वे एक सफल सेल्स प्रोफेशनल थे, लेकिन एक भयंकर कार दुर्घटना ने उनकी दुनिया पूरी तरह उलटपुलट कर दी। दुर्घटना में उन्हें कई गंभीर चोटें आईं, वे 11 मिनट तक मृत घोषित किए गए और बाद में कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, कहा कि शायद वे कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन हैल की मानसिक दृढ़ता, सकारात्मक सोच और खुद पर नियंत्रण वापस पाने की इच्छा ने उन्हें धीरे धीरे वापस खड़ा कर दिया। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि मन की शक्ति कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है। यही समझ बाद में उनके मिरेकल मॉर्निंग सिद्धांत की नींव बनी। इसके अगले हिस्से में वे बताते हैं कि जीवन केवल एक बार नहीं टूटता, कभी-कभी कई बार बिखरता है। दुर्घटना से उबरने के कई साल बाद 2008 की आर्थिक मंदी में उनका बिजनेस चौपट हो गया, कर्ज बढ़ गया, आय बंद हो गई और वे भावनात्मक रूप से टूटते गए। अवसाद, असहायता और निराशा उनका पीछा करने लगी। वे बताते हैं कि उस समय उन्हें अपनी हालत सुधारने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन अपने ही दोस्त के सुझाव पर उन्होंने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने और नई सुबह की खोज करने का निर्णय लिया। ये कदम उस यात्रा का आरंभ था जिसने आगे चलकर द मिरेकल मॉर्निंग को जन्म दिया। जब वे अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थे, तब उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का स्तर वही नहीं होता जिसे वे स्वीकार करता है, बल्कि वही होता है जिसे वे अपनाता है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग औसत जीवन की गिरफ्त में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे दिन की शुरुआत ही बिना उद्देश्य, बिना योजना और बिना ऊर्जा के करते हैं। सुबह की जल्दबाजी, आखिरी मिनट में उठना, तनावग्रस्त होकर काम में लग जाना और खुद के लिए समय न निकाल पाना, ये सब हमारी क्षमता को सीमित कर देते हैं। तभी हेल ने ये विचार विकसित किया कि यदि सुबह को बदल दिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। उनके अनुसार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, वित्तीय और सामाजिक बेहतरी तभी आती है जब हम हर दिन सचेत रूप से अपने विकास पर कार्य करें। इसी विचार पर आधारित उनका प्रसिद्ध 6 तत्वीय सिस्टम लाइफ SAVARS तैयार हुआ, जो हर सुबह किए जाने वाले 6 अभ्यासों से मिलकर बना है। जब वे SAVERS के पहले तत्व शांति की चर्चा करते हैं, तो बताते हैं कि हम दिन की शुरुआत जिस मानसिक अवस्था में करते हैं, वही पूरे दिन की भावनात्मक दिशा तय करती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ हमें भीतर से अस्थिर कर देती है और बिना शांति और ध्यान के दिन शुरू करने से तनाव बढ़ता है। कुछ मिनट की चुप्पी, ध्यान या सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं और भावनाएं संतुलित रहती हैं। ये छोटी सी आदत हमें आंतरिक शक्ति देती है, जिससे जीवन के चुनाव बेहतर होते हैं। अगले अभ्यास एफर्मेशन के बारे में वे कहते हैं कि मनुष्य अपने बारे में जो मान्यताएं बनाता है, वही उसके जीवन को दिशा देती हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को कमजोर या असफल मान ले, तो जीवन वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि वे दिन की शुरुआत सकारात्मक और शक्तिशाली वाक्यों से करे, जैसे कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता हूँ, मैं आज का दिन अपनी सर्वोत्तम क्षमता से जीऊंगा, तो ये मस्तिष्क को एक नया प्रोग्राम देता है। धीरे धीरे ये सकारात्मक वाक्य हमारी सोच, निर्णयों और व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। ये अभ्यास मन को उसी तरह प्रशिक्षित करता है जैसे व्यायाम शरीर को मजबूत करता है। विजुअलाइजेशन उनके अनुसार वह कौशल है जिसका उपयोग दुनिया के सबसे सफलतम लोग करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और खुद को उसी रूप में देखने लगते हैं जैसा बनना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कल्पना हमें प्रेरणा देती है, हमारे डर कम करती है और हमें यह महसूस कराती है कि हमारा लक्ष्य वास्तव में संभव है। हेल बताते हैं कि वे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने की कल्पना करते थे, खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान देखना चाहते थे, और वह धीरे धीरे वास्तविकता में बदल गया। इसके बाद वे सुबह के व्यायाम का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि ऊर्जा केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बनती, बल्कि इसका मानसिक और भावनात्मक योगदान भी होता है। व्यायाम दिमाग में फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिससे पूरा दिन अधिक सकारात्मक, सक्रिय और उत्पादक बन जाता है। ये 5 मिनट का हो या 20 मिनट का, महत्व इसकी नियमितता का है। वहीं पढ़ने का अभ्यास हमारे दिमाग को नए विचारों से भरता है, हमें प्रेरणा देता है और ज्ञान बढ़ाता है। वे बताते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन हर दिन सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने से एक साल में कई किताबें खत्म हो सकती हैं और जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं।
लिखने का अभ्यास, स्क्राइबिंग या जर्नलिंग हमें स्वयं से जुड़ने में मदद करता है। जब हम अपने विचार कागज पर उतारते हैं तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। हम अपनी समस्याओं, लक्ष्यों, इच्छाओं और प्रगति को बेहतर समझ पाते हैं। ये आत्मचिंतन का एक शक्तिशाली साधन है जो मानसिक बोझ कम करता है और दिशा स्पष्ट करता है। इसके आगे लेखक बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना लोगों के लिए कठिन क्यों होता है। वे कहते हैं कि इसका मुख्य कारण शरीर नहीं बल्कि मन है। लोग स्नूज बटन दबाने की आदत में फंस जाते हैं जो धीरे धीरे डिसिप्लिन को कमजोर करती है। वे बताते हैं कि उठने को आसान बनाने के लिए रात को सोने का समय ठीक रखना, अलार्म को दूर रखना, जागने के तुरंत बाद पानी पीना और कोई छोटा शारीरिक मंथन करना उपयोगी होता है। वे 5 चरणीय वेकअप प्रक्रिया बताते हैं जो सुबह उठने को लगभग सहज बना देती है। किताब के बाद के अध्यायों में हेल एक 30 दिन का परिवर्तन चैलेंज पेश करते हैं। वे बताते हैं कि कोई भी आदत बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। पहले 10 दिन बेहद कठिन होते हैं, जहां व्यक्ति को बहुत प्रतिरोध महसूस होता है। अगले 10 दिन थोड़े असुविधाजनक लेकिन संभालने योग्य होते हैं। अंतिम 10 दिन आदत को स्थायी बनाते हैं और इस दौरान व्यक्ति महसूस करता है कि ये प्रक्रिया पहले की तुलना में कितनी आसान और स्वाभाविक हो गई है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल 30 दिन तक मिरेकल मॉर्निंग को निरंतर जारी रख ले तो उसके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। किताब के अंतिम हिस्से में वे बताते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग किसी भी व्यक्ति के लिए है, चाहे वो छात्र हो, गृहिणी हो, व्यवसायी हो या कोई प्रोफेशनल। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे व्यक्ति अपनी जरूरत और समय के अनुसार बदल सकता है। कुछ लोग 1 घंटे का समय लेते हैं, कुछ केवल 10 मिनट से शुरुआत करते हैं, लेकिन प्रभाव वही रहता है। व्यक्ति अधिक जागरूक, मजबूत, स्पष्ट और प्रोडक्टिव बनता है। हेल कहते हैं कि जीवन को बदलना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए निरंतरता और उद्देश्यपूर्ण शुरुआत आवश्यक है, और वो शुरुआत सुबह से होती है। आखिर में वे ये संदेश देते हैं कि मनुष्य की क्षमता असीमित है, लेकिन वो तभी सक्रिय होती है जब व्यक्ति स्वयं को समय देता है, अपने विकास पर ध्यान देता है और हर सुबह खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है। वे कहते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग केवल सुबह की दिनचर्या नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है, एक ऐसा तरीका जो हमें हर दिन मजबूत बनाता है और धीरे धीरे हमारी पूरी वास्तविकता को बदल देता है। बहुत बढ़िया। आइए द मिरेकल मॉर्निंग का एक और भी गहरा, विस्तार युक्त अध्याय दर अध्याय सारांश प्रस्तुत करते हैं, जहां हम हर अध्याय में लेखक के विचारों, उनके तर्कों, उद्धरणों और व्यवहारिक निर्देशों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप न सिर्फ अवधारणाओं को समझें बल्कि ये भी जान सकें कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। हेल एलरॉड की ये कहानी अपने जीवन के उन सबसे निचले बिंदुओं से शुरू होती है जहां उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी पूरी क्षमता तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने एक बहुत ही सामान्य जीवन जिया, काम, रिश्ते, दिनचर्या, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर ये एहसास था कि कुछ अधिक होना चाहिए। उन्हें यह ख्याल था कि शायद वे अपने वास्तविक लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी प्रतिभा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सुबह बिना दिशा और योजना के शुरू होती है। और ये विचार उन्हें उस परिवर्तन की ओर ले गया जिसे वे मिरेकल मॉर्निंग कहते हैं। उनकी पर्सनल स्टोरी दिल को छू लेने वाली है। हेल एलरॉड बताते हैं कि उनकी जिंदगी एक बहुत गंभीर कार दुर्घटना के बाद पूरी तरह पलट गई थी। वे लगभग मर गए थे, उनके शरीर को भयंकर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने उनके ठीक होने की उम्मीद कम जताई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल रिकवर किया बल्कि अपने जीवन को नया अर्थ दिया। उन्होंने समझा कि अगर वे हर दिन की शुरुआत सही तरीके से कर सकें तो वे न सिर्फ फिर से खड़े हो सकते हैं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। ये अनुभव उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बहुत से लोग अपने जीवन में मध्यमता यानी मीडियोक्रिटी को स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने ड्रीम्स को, अपनी उच्चतम संभावनाओं को उपेक्षित कर देते हैं। हेल कहते हैं कि लगभग 95% लोग वास्तव में अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते हैं। वे सुबह जगते हैं, लेकिन उनकी सुबह औसत, अनिर्दिष्ट और प्रतिक्रियाशील होती है, न कि क्रिएटिव, पर्पसफुल और पावरफुल। इसी वजह से उनका जीवन उस संभावना अंतर यानी पोटेंशियल गैप में फंसा रहता है, जहां वे हैं और जहां वे हो सकते थे। उसके बीच एक बहुत बड़ी दूरी होती है। ये बात उन्हें दिन की शुरुआत तक ले जाती है। हेल ये जोर देते हैं कि सुबह का समय केवल आपके बाकी के दिन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। यदि आप सुबह का उपयोग ठीक प्रकार से करें, शांति, आत्मसंचारण, व्यायाम, पढ़ाई और चिंतन के लिए, तो आप दिन में पहले ही उन पॉजिटिव बीजों को बो देते हैं जो धीरे धीरे बड़े परिणामों में बदल जाएंगे। इसके बाद वे एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देते हैं, उनका 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी, उन लोगों के लिए जिन्हें अलार्म बंद करके वापस सोने की आदत होती है। वे बताते हैं कि कैसे आप रात पहले ही अपनी नीयत सेट कर सकते हैं, यानी सोने के पहले ये तय कर लेना कि आप सुबह किस उद्देश्य के साथ उठेंगे। इसके बाद वे सुझाव देते हैं कि आप अपना अलार्म क्लॉक रूम के दूसरे कोने में रखें ताकि बंद करने के लिए उठना पड़े। फिर आप ब्रश करने, चेहरा धोने, ठंडा पानी पीने जैसी छोटी छोटी गतिविधियां करें जो आपके शरीर को तुरंत सक्रिय करें। साथ ही पानी पीना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान हल्का निर्जलीकरण हो जाता है और 1 गिलास पानी से शरीर और मस्तिष्क दोनों जगते हैं। ये स्टेप्स न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से जगाने में मदद करते हैं, बल्कि मानसिक वक्तव्य भी तैयार करते हैं कि आप अपनी सुबह कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपके हाथ में है।
फिर वे अपनी प्रसिद्ध लाइफ SAVARS पद्धति प्रस्तुत करते हैं। 6 मूलभूत अभ्यास जो हर सुबह करने चाहिए। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये सिर्फ आदर्शवादी विचार हैं, लेकिन हेल के अनुसार यही 6 क्रियाएं वास्तव में आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। पहले शांति यानी साइलेंस। ये समय ध्यान, प्रार्थना, गहरी सांस लेने या सिर्फ चुप बैठने का हो सकता है। ये हिस्सा आपको आंतरिक स्थिरता देता है, विचारों को साफ करता है और आपके दिन की शुरुआत को एक शांत और केंद्रित अवस्था में रखता है। इससे न केवल आपका मूड बेहतर होता है, बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है, क्योंकि आप बिना विचलन की अपने विचारों पर इरादा केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है एफर्मेशन यानी सकारात्मक स्ववाक्यों को दोहराना। हेल बताते हैं कि आप उन वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं जो आपके सपनों, आपके महत्वाकांक्षा और आपके मूल्य विश्वासों के साथ तालमेल रखते हों। यदि आप बार बार ये कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता हूं, मैं आत्मविश्वासी और ऊर्जावान हूं, तो धीरे धीरे ये कथन आपके मस्तिष्क में एक नए विश्वास के बीज बोते हैं। आपके विचार बदलते हैं, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं और आपकी आत्मछवि धीरे धीरे आपके आदर्श स्वयं के अनुरूप आकार लेने लगती है। तीसरा है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना कि आप वो व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं और आपकी जिंदगी वो दिख रही है जिसे आप चाहेंगे। हेल बताते हैं कि जब आप रोज सुबह कुछ मिनट के लिए बंद आंखों से अपने सपनों की जिंदगी देखें, जैसे कि आप एक सफल प्रोफेशनल हैं, आपके संबंध प्यार से भरे हैं, आप स्वस्थ और ऊर्जावान हैं, तो आप न केवल प्रेरित होते हैं बल्कि आपका मस्तिष्क उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये केवल सोचने का काम नहीं है। हेल एलरॉड की जीवन यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर उनका सामना उस सत्य से हुआ जिसे किसी भी परिवर्तन का शुरुआती बिंदु कहा जा सकता है कि मनुष्य अपनी आदतों का परिणाम है। न अच्छे इरादे, न संकल्प, न शिकायतें और न परिस्थितियां जीवन को बदल पाती हैं। जीवन को बदलती हैं वे पुनरावृत्त क्रियाएं, वे छोटी छोटी आदतें जो प्रतिदिन बिना शोर किए मनुष्य के चरित्र, चेतना और परिणामों को गढ़ती रहती हैं। हेल ने महसूस किया कि उनका जीवन किसी एक बड़े कदम से नहीं सुधरेगा, ये छोटे छोटे कदमों के सतत अभ्यास से सुधरेगा। और उस अभ्यास का सबसे उपयुक्त समय सुबह थी, वो समय जब दुनिया शांत होती है, जब मन अभी शून्य से नया जन्म ले रहा होता है और जब आंतरिक शोर न्यूनतम होता है। इस खोज के दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन इसलिए स्थायी नहीं हो पाता क्योंकि आदतों को बदलने की प्रक्रिया में मन लगातार प्रतिरोध करता है। मन एक मशीन की तरह है जो वही करना पसंद करता है जिसे वो पहले से जानता है, जिसे वो आसान समझता है और जिसमें उसे ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। सुबह जल्दी उठना मन के लिए स्वाभाविक रूप से कठिन होता है क्योंकि शरीर आराम चाहता है, मस्तिष्क पिछली रात की थकान को पकड़ कर रखता है और भावनाएं आरामदायक बिस्तर को छोड़ने के विचार से ही विरोध करना शुरू कर देती हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने को एक दंड समझते हैं, अवसर नहीं। लेकिन हेल ने उसी अवसर को पहचाना और समझा कि सुबह का पहला घंटा दिन का शेष हिस्सा तय करता है। यदि दिन की शुरुआत उद्देश्य, स्पष्टता और ऊर्जा से हो तो कठिन से कठिन कार्य भी संतुलित मन से पूरे होते हैं। इसके उलट यदि सुबह ही बिगड़ जाए तो दिन की सारी गुणवत्ता गिर जाती है। इस समझ के साथ उन्होंने कई तकनीकें आजमानी शुरू कीं। कुछ सफल रहीं, कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे वे 6 ऐसी क्रियाओं तक पहुंचे जिनका प्रभाव असाधारण था। यही क्रियाएं बाद में लाइफ SAVERS के रूप में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने इन अभ्यासों को किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं जोड़ा था, बल्कि उन अनुभवों और शोधों के आधार पर चुना था जो उन्होंने अत्यधिक सफल व्यक्तियों की जीवन शैली का अध्ययन करके किए थे। उन्हें ये दिखा कि लगभग हर महान व्यक्ति, क्रांतिकारी विचारक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, उद्यमी और कलाकार अपने दिन की शुरुआत किसी न किसी रूप में इन अभ्यासों से करते थे। हेल ने सोचा कि यदि ये क्रियाएं मानव इतिहास के महानतम व्यक्तियों को असाधारण बना सकती हैं, तो इन्हें एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बनाने में सक्षम होना चाहिए। इन 6 अभ्यासों के भीतर एक प्रकार का जादू छुपा था, मन को शांत करने का, चेतना को प्रखर करने का, शरीर को चुस्त बनाने का, विचार शक्ति बढ़ाने का, दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का और भविष्य की क्लैरिटी को उजागर करने का। हेल जब हर सुबह इन्हें करते थे तो वे स्वयं को बदलते हुए महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि ये 6 अभ्यास मानो उनका नया जन्म है, उनकी नई पहचान का निर्माण करने वाले औजार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये अभ्यास केवल तकनीकें नहीं थे, वे स्वयं से एक गहरी मुलाकात थे। वे इस बात का स्मरण थे कि मनुष्य का वास्तविक विकास भीतर से शुरू होता है और बाहर की दुनिया केवल उसका प्रतिबिंब है। इन अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास, चुप्पी या ध्यान, हेल के लिए धीरे धीरे एक ऐसा अनुभव बना जहां वे प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए दुनिया से अलग होकर स्वयं से जुड़ते थे। ध्यान, प्रार्थना, श्वास क्रिया या शांत बैठना, कोई भी रूप लिया जाए, ये क्षण उनके लिए आत्मा का पुनर्जीवन था। वे स्वीकारते हैं कि आरंभ में ये असहज था, मन भटकता था,
विचार दौड़ते थे, बेचैनी होती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पाया कि ये शांत समय उन्हें एक अजीब सी गहराई दे रहा है। मानो दिन की शुरुआत से पहले ही उनकी आंतरिक ऊर्जा जमा हो जाती है और वे मानसिक रूप से एक उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। चुप्पी का ये अभ्यास उनके सुबह के बाकी हिस्से के लिए आधार बन गया। इस शांत अवस्था से निकलकर वे अपने दिन को किसी लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि किसी आध्यात्मिक आयोजन की तरह देखना सीख रहे थे। इसके बाद वे पॉजिटिव कथनों पर जाते, ऐसे वाक्य जिन्हें वे प्रतिदिन जोर से बोलते थे और जो उनके अवचेतन मन में एक नई वास्तविकता का निर्माण कर रहे थे। वे मानते थे कि यदि मनुष्य प्रतिदिन अपने बारे में वही दोहराए जो वे बनना चाहता है, तो धीरे धीरे वो वे बनने लगता है। शुरुआत में उन्हें थोड़ा बनावटी लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे निरंतर दोहराया तो उन्होंने पाया कि उनका मन उसी दिशा में ढल रहा है। विजुअलाइजेशन या मन में वांछित भविष्य की तस्वीर बनाना उनके लिए अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास था। वे हर सुबह बैठकर कल्पना करते कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। वे उस जीवन को जी रहे हैं जिसका उन्होंने सपना देखा है। वे स्वस्थ, सफल, आत्मविश्वासी और प्रसन्न हैं। ये कल्पना उनके दिमाग में एक स्पष्ट चित्र बनाती थी और दिमाग स्वभावतः उसी ओर बढ़ने लगता था जिसे वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। ये उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित था जिसमें कहा गया कि मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं करता, वे केवल उसे स्वीकार करता है जो बार बार दोहराया जाता है। इसके बाद वे अपने शरीर को सक्रिय करते, हल्का व्यायाम करते, स्ट्रेचिंग करते या कभी-कभी छोटी दौड़ लगा देते। व्यायाम करते समय वे महसूस करते कि उनका रक्त संचार तेज हो रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, ताजगी लौट रही है और मानसिक थकान गायब हो रही है। ये व्यायाम उनके अवसाद से बाहर आने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यायाम मस्तिष्क में उन रसायनों को सक्रिय करता है जो मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखते हैं। इसके बाद वे पढ़ते, और ये पढ़ाई सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि विकास के लिए होती थी। हर दिन कुछ पन्ने पढ़ना उन्हें नए विचारों, नए दृष्टिकोणों और बेहतर विकल्पों से भर रहा था। एक किताब में किसी व्यक्ति के वर्षों का अनुभव छुपा होता है और हेल प्रतिदिन उस अनुभव का एक हिस्सा अपनी सुबह में शामिल कर रहे थे। और अंत में वे लिखते, जर्नलिंग करते, जिसके माध्यम से वे अपने विचारों को क्रमबद्ध करते, अपनी प्रगति को देखते, अपनी भावनाओं को समझते और भविष्य की योजनाओं को सार्थक रूप देते। ये लेखन उनके लिए मानसिक स्पष्टता का एक अप्रतिम माध्यम बन गया था। इन 6 अभ्यासों ने मिलकर एक ऐसी सुबह बनाई थी जिसमें मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ जागते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति की सुबह का स्तर उसके जीवन के स्तर को निर्धारित करता है। यदि सुबह साधारण है तो जीवन भी साधारण होगा, यदि सुबह असाधारण है तो जीवन भी असाधारण होगा। ये दूसरा खंड उस परिवर्तन की गहराई को दर्शाता है जिसे उन्होंने महसूस किया था, जहां वे एक टूटे हुए मनुष्य से एक पुनर्जन्मित चेतना बने, और ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सुबह का अर्थ समझ लिया था। वे केवल लक्ष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने की कल्पना नहीं करते। हेल का विजुअलाइजेशन अभ्यास इसलिए सफल हुआ क्योंकि वे केवल परिणाम की नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की भी कल्पना करते थे जो उन्हें उस परिणाम तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि उनका लक्ष्य अधिक अनुशासित बनना था, तो वे स्वयं को हर सुबह समय पर उठते, अपनी दिनचर्या पूरी करते और प्रेरित महसूस करते हुए देखते। यह स्वयं को सक्रिय अवस्था में देखने की शक्ति विजुअलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विजुअलाइजेशन मनुष्य के भीतर वह साहस भी जगाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से देखता है तो भय पीछे हटने लगता है, क्योंकि भय अनजाने से पैदा होता है और विजुअलाइजेशन अनजाने को जानने योग्य बना देता है। धीरे धीरे विजुअलाइजेशन उनके लिए एक ऐसा पुल बन गया जिसे पार करके वे अपने पुराने जीवन से नए जीवन की ओर जा रहे थे। वे अपने मन में हर दिन वह दुनिया बनाते थे जिसे वे जीतना चाहते थे। यह अभ्यास उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि परिवर्तन कोई दूर का सपना नहीं है, वह उनके हाथों में है। सुबह के समय जब वे अपनी आंखें बंद करते और अपने लक्ष्यों की तस्वीरें अपने मन की स्क्रीन पर उभरती देखते, तो उनके भीतर एक शांत लेकिन शक्तिशाली उत्साह जागता था। यह उत्साह उन्हें अपने कार्यों में अधिक अर्थ, अधिक भावनाएं और अधिक दृढ़ संकल्प देता था। विजुअलाइजेशन ने उन्हें यह समझाया कि जीवन 2 बार बनता है, पहली बार मन में और दूसरी बार वास्तविकता में, और जो मन में स्पष्ट नहीं है वह बाहर कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। इस अभ्यास ने उन्हें यह भी महसूस कराया कि मनुष्य अपने जीवन में उतना नहीं पाता जितना वह चाहता है, वह उतना पाता है जितना वह सोच सकता है, और विजुअलाइजेशन सोच को सीमाओं से निकालकर संभावनाओं के आकाश में उड़ा देता है। सुबह के कुछ मिनटों में किया गया यह अभ्यास दिन भर एक चुंबक की तरह काम करता था। विचार, अवसर और कार्य उसी दिशा की ओर खींचने लगते थे जिसकी कल्पना उन्होंने सुबह की थी। और यही विजुअलाइजेशन की असली शक्ति है, कल्पना से वास्तविकता तक एक अदृश्य पुल का निर्माण।
जब सुबह का वह समय आता है जब सूरज अभी क्षितिज के पीछे इंतजार कर रहा होता है, जब हवा में रात की ठंडक बाकी होती है और दुनिया की अधिकांश गतिविधियां अभी शुरू नहीं हुई होती, उसी पल मनुष्य अपने मन, शरीर और ऊर्जा के साथ सबसे गहरा संवाद कर सकता है। इसी पवित्र समय में मिरेकल मॉर्निंग का अंतिम तत्व व्यायाम अपने संपूर्ण अर्थों के साथ खुलता है। व्यायाम केवल शरीर को चलाना नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल स्थापित करने का एक माध्यम है। यह उन सभी प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है जिनका प्रयोग आदमी को दिन भर सतर्क, उत्साही और ऊर्जावान बनाए रखता है। सुबह सुबह व्यायाम शरीर से अधिक मन को जगाता है। यह केवल रक्त संचार को नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके मस्तिष्क में रसायनों का एक पूरा संगीत बजाता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और नॉर एड्रेनलिन, जो मिलकर आपके मानसिक स्वास्थ्य को उसी क्षण ऊपर उठाते हैं। जब हेल एलरॉड अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में थे, जहां उनके पास पैसा कम था, समय कम था और आत्मविश्वास लगभग समाप्त था, तब उन्होंने पाया कि सुबह का व्यायाम उनके लिए केवल शारीरिक गतिविधि नहीं रहा, यह उनके जीवन में एक लंगर की तरह था जो उन्हें बिखरने से बचाता था। वे महसूस करने लगे कि जब शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, तब मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है, और यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन स्वतः सही दिशा पकड़ लेता है। मिरेकल मॉर्निंग की सभी पिछले अभ्यास, मौन, सकारात्मक कथन, विजुअलाइजेशन, अध्ययन, व्यायाम के साथ मिलकर उस अनुभव को पूर्ण करते हैं जिसे हेल ने अपने बेस्ट स्वयं से मुलाकात कहा था। मौन आपको भीतर शांत करता है, सकारात्मक आपको दिशा देता है, विजुअलाइजेशन आपको भविष्य दिखाता है, पठन आपको ज्ञान देता है, लेखन आपको विचारों को क्रम देता है और व्यायाम आपको ऊर्जा देता है। ये छहों तत्व अलग अलग नहीं हैं, ये एक सुव्यवस्थित कुंजी की तरह हैं जो आपके भीतर बंद पड़े क्षमता के दरवाजे को खोलते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी शिक्षित हो, चाहे कितनी भी जानकारी उसके पास हो, यदि शरीर में ऊर्जा नहीं है तो सारे विचार भीतर ही ठहर जाते हैं। व्यायाम इस ऊर्जा का स्रोत है, एक स्थायी और प्राकृतिक स्रोत। सुबह की छोटी सी कसरत भी चमत्कार कर सकती है। यह आपकी एकाग्रता बढ़ाती है, आपके दिमाग को तेजी से सोचने योग्य बनाती है, तनाव कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। ये उस शारीरिक मशीन को तेज करती है जो बाकी दिन आपके निर्णय, भावनाएं और व्यवहार संचालित करती है। जब हेल हर सुबह थोड़ी दौड़ लगाते या योग करते तो वे महसूस करते कि उनका मन अधिक खुला हुआ है, जैसे किसी ने भीतर जमे अव्यवस्था की परतें हटा दी हों। वे बैठते और महसूस करते कि शरीर की हलचल के साथ साथ उनका सोचने का तरीका भी लचीला हुआ है। वे चुनौतियों को समस्या नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगे थे। मिरेकल मॉर्निंग का वास्तविक सार भी यही है, अपने जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल देने की क्षमता को विकसित करना। यह अभ्यास मनुष्य को उसका बेस्ट वर्जन नहीं देता, यह उसे अपने बेस्ट वर्जन को स्वीकार करने की योग्य बनाता है। व्यायाम इस परिवर्तन को धरातल पर उतारता है। जहां मौन मन को शांत करता है, व्यायाम उसे मजबूत करता है। जहां कथन मन को दिशा देते हैं, व्यायाम उस दिशा में चलने की शक्ति देता है। जहां विजुअलाइजेशन भविष्य बनाती है, व्यायाम वह शरीर तैयार करता है जो उस भविष्य को निभा सके। जहां पढ़ना ज्ञान देता है, व्यायाम उसे कर्म में बदलने का साहस देता है। और जहां लिखना विचारों को स्थिर करता है, व्यायाम उन विचारों को तेज गति में ले जाता है। एक समय ऐसा आया जब हेल ने महसूस किया कि मिरेकल मॉर्निंग कोई साधारण आदत नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह वह जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति हर दिन अपने आप को पहले मिलता है, बाकी दुनिया से मिलने से पहले। यह वह जीवन शैली है जिसमें मनुष्य अपने कल पर निर्भर नहीं करता, वह अपना आज बदलने की क्षमता जागृत करता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। मिरेकल मॉर्निंग तभी जादू करता है जब व्यक्ति इसे अपने जीवन का अंग बना ले, जब यह किसी विशेष लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए किया जाने लगे। घास के बढ़ने की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन वह बढ़ती है। इसी प्रकार मिरेकल मॉर्निंग जीवन को धीरे धीरे, चुपचाप लेकिन गहराई से बदलता है। जब किसी के जीवन की ऊर्जा बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो जीवन का मार्ग बदल जाता है। मिरेकल मॉर्निंग इन्हीं परिवर्तनों की चाबी है। एक छोटी सी सुबह की आदत जो समय के साथ मनुष्य के पूरे अस्तित्व को नया आकार दे देती है। हेल कहते हैं कि लोगों को अक्सर लगता है कि जीवन बदलने के लिए बड़े कदमों की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि कोई मनुष्य हर दिन सुबह 30 से 60 मिनट अपने सर्वोत्तम निर्माण में लगा दे, तो वह एक साल में वह परिवर्तन देख सकता है जिसे कई लोग दशकों में भी नहीं देख पाते।
सुबह की दिनचर्या इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को महत्व दे रहे हैं और अपने भीतर निवेश कर रहे हैं। और यही निवेश आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी कमाई बनता है। आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता, स्वास्थ्य, सफलता और संतुलन। अंत में मिरेकल मॉर्निंग यह नहीं कहता कि आप बिना कठिनाइयों के जीवन जी पाएंगे। यह कहता है कि आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जो कठिनाइयों को पराजित कर सके। इस अंतिम अभ्यास व्यायाम के साथ मिरेकल मॉर्निंग का ढांचा पूरा होता है। और जब ये छहों बातें एक साथ चलती हैं तो मनुष्य अनिवार्य रूप से अपने जीवन की ऊंचाई को छूता है। यही इस पूरे सिस्टम का सार है, जीवन को बाहर से नहीं भीतर से बदलना। और जब भीतर बदल जाता है तो पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो हमारी मेहनत सफल हुई। इसी बात पर हमारे चैनल बुकस्पॉट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।